नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटिनायक अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ उत्तर प्रदेश समाज की अध्यक्ष नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव सभी देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी की अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस ब्रह्म को कोटि कोटि वंदन। कल हमने गीता जी के अंदर मूल सूत्र क्या देखा कि जन्म मरण यह जो होता है उसका कारण शोक मोह ही है। अगर हम शोक मोह से निवृत्त कब होंगे? जब हम कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व से अलग हो जाएंगे, यानी इस शरीर से जब हम अपना संबंध तोड़ देंगे, क्योंकि यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। हम नित्य शुद्ध बद्ध मुक्त ब्रह्म ही हैं, लेकिन भ्रमवश अज्ञानवश हम इस शरीर से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों को करने वाला, भोगने वाला, जानने वाला मान लेते हैं। और इस शरीर के साथ जितने हमारे संबंध बने हुए हैं उन संबंधों के कारण हम शोक मोह से ग्रसित होते हैं और सुखी और दुखी होते रहते हैं। और यही जो है बीज है, किसका बीज है? संसार में आने जाने का बीज है। यह गीता जी के अंतर्गत इस बीज को कैसे नष्ट किया जाएगा इसके बारे में ही बताया। तो भगवान ने इसमें ही बताया था, दो प्रकार के विद्याएं हैं। क्या? एक ज्ञान सांख्य योग और एक कर्म योग। इन जो दो योगों के माध्यम से हम उनका अपने अंदर उस ज्ञान को अवतरण करके हम इस शोक मोह से नष्ट हो सकते हैं, यानी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। पहले हम जो कर्मयोग है, जो हमारे वेद के अनुसार, पूर्व मीमांसा के अनुसार है, यज्ञ है, तप है, कर्म दान इत्यादि को विधिवत करने के पश्चात इस जन्म में या पहले जन्म में या अनेकों जन्म में जो कर लेता है, और या और श्रुति स्मृति के अनुसार जो अन्य कर्म हैं समाज के लाभ के लिए, तो बिना अपने को कुछ चाहते हुए, कोई ऐश्वर्य जस चाहते हुए वह जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है तो यह सांख्य योग जो गीता जी के अंदर वर्णन है उसके माध्यम से उस सांख्य योग को हम अपने अंदर धारण करके हम मुक्त हो जाते हैं। अब यह आगे फिर क्या वर्णन किया गया है, अब इसके बाद शास्त्रार्थ चलता है। शास्त्रार्थ का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भी चीज़ आपने कहा, ठीक है, यह अच्छा लगता है, लेकिन कोई पूर्व पक्षी उसके मन में कोई संदेह होता है और वो कोई अन्य नहीं, हम ही लोगों के संदेह होता है। और उसी संदेह को दूर करने के लिए यह कोई पूछने वाला प्रश्न नहीं है, बल्कि शंकराचार्य जी ने स्वयं वह दूसरे के रूप में प्रश्न पूछा है और उसका निराकरण कर दिया है। इस सिद्धांत को इसमें जो बताया गया था, इसको अगर याद करना, जो कल बताया गया था
तथा च सर्व प्राणीनां शोक मोह आदि दोषा विष्ट चेतसाम स्वभावतः एवं स्वधर्म परित्याग प्रतिसिद्ध सेवा च स्यात्। कि सभी प्राणियों का शोक मोह आदि जो दोष होते हैं, यही जो है स्वभावतः उसकी धर्म का परित्याग करते हैं और निकृष्ट धर्म का पालन करवाते हैं। और इसी से तत्र एवं सति धर्म अधर्मों पश्चात, इसी से ही धर्म भी होता है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। धर्म होगा तो पुण्य होगा, पाप होगा तो अरे अधर्म होगा तो पाप होगा। हाँ? और क्या, इष्ट अनिष्ट, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जन्म मरण सुख दुख जितने भी ये द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं, वह सभी इस संसार में आने के लक्षण हैं। और इसीलिए इसको संसार का बीज कहा गया था। लक्षित कोई भी अगर फल के बारे में शंका है तो आप पूछ सकते हैं, नोट कर लेना चाहिए कम से कम। जब बने तो एक कॉपी तो होना चाहिए, नोट कर लिया भाई, क्योंकि भूल जाता है। क्योंकि हम लोग जिस अवस्था में चल रहे हैं, स्मृति अपने आप जाती रहती है, बाद में ध्यान पड़ता है, अरे हमें यह तो पूछना था, तो एक कहीं नोट रहेगा ना। नहीं, मैं अभी लाऊंगा। हाँ, तो कुछ नहीं, तो नोट कर लिया। और भाई यहाँ पर हमें डाउट है, इसको समझाइए, ठीक। तो लिखने से भी जल्दी नहीं भूलता। तो अब सुनने से भूल जाता। हाँ, अब जैसे मान लीजिए प्रवचन होता है ना, तो ये सब बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, इसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शास्त्रार्थ है, शास्त्रार्थ उनके लिए होता है जो विद्वान बनना चाहे उनके लिए होता है। लेकिन ठीक है, हम दो आदमी हैं तो आपस में अपने ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। तो पूर्व पक्षी क्या प्रश्न पूछ रहा है, उसके लिए सुनिए। ज्ञापकम च आहु अस्य अर्थस्य, कह रहा है इस अर्थ में वो प्रमाण भी कह रहा है। क्या प्रमाण कह रहा है? अर्थ चेतम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्ये, दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक है कि यह हम इसको धर्म संग्राम मान लें। चेतम एवं धर्मम संग्रामम न करे से, तो यह धर्म का संग्राम न करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अब कर्मण्येवाधिकारस्ते यह भी दूसरे अध्याय का 47वां मंत्र है कि कर्म करने में मेरा अधिकार है, फल में नहीं है। माँ फलेश कदाचन, कभी भी कर्म के फल का एक तो हेतु मत बनो और न कर्म फल चाहो। तो हमारा जो अधिकार है कर्म के फल में, कर्म करने का अधिकार है, और कर्म फल का अधिकार न समझें। कर्म फल किस कारण से हो रहा उसको भी न समझें। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन, कभी भी फल की इच्छा नहीं करते। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन, माँ कर्म फल हेतु, माँ कर्म फल हेतु, हम कर्म के फल का हेतु भी न बने, उसका कारण भी न बने। संगस्ते अकर्मणि, और फिर भी कह रहे हैं कि अकर्मणि मतलब ऐसा नहीं कि निठल्ले बैठे रहो, निठल्ले बैठने में आसक्ति करो। कई लोग होते हैं हमारे पास तो कुछ काम नहीं करना ना, सोचते हैं आराम से ताश कर, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास जैसे कोई काम नहीं है, क्योंकि हम उस स्टेज में हैं कि कुछ अन्य शारीरिक काम नहीं कर सकते हैं घर में, तो भी हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुछ काम नहीं है, हम अपना आराम फरमाएं सोएं ना। हमें संगस्ते अकर्मणि, अकर्मण्यता से भी हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। यानी हमें जो कुछ हम कर सकते हैं करते रहना चाहिए। हाथ पैर भी लाओ, और नहीं कुछ तो भगवान का जाप चिंतन वो तो है ही है ना। और ये भी नहीं है कि अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो लेट करके भी कर सकते हैं, कोई जैसा शरीर है कोई मना नहीं। हम जमीन पर नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठ सकते, जैसे भी हम बैठ सकते हैं। और कुर्सी पर भी हम नहीं बैठ सकते हैं, थक गए, कोई घंटा कोई बैठेगा, 1.5 घंटा बैठेगा, 2 घंटा, फिर लेट गए तो भी अपना चल रहा है। और एक ऐसा समय आएगा कि वह मंत्र का जाप आपके अवचेतन मन में चला जाएगा और अपने आप निकलता रहेगा। आप सोते रहोगे तो भी चलता रहेगा। हाँ, एक महात्मा मिले थे ना, तो यह कहते थे कि हम तो सोते हैं तो भी हमारा जाप चलता रहता है। नाम नहीं, हाँ नाम नहीं बताएंगे। अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जाएगा तो फिर आएगा ना, ठीक है।
तो सोते रहने पर भी चलता रहता है। मैं अपना भी खुद अपने अनुभव का तो बता ही सकते हैं। जैसे हम इतना जाप मान लो करते हैं, रह गया कभी तो सोते सोते वो जाप चलता रहता है और पता ही नहीं चलता उस दिन पे कोई नींद क्या आती है, बस ऐसे ही चलता है। हम मैं बाद में सोचता हूँ कितनी नींद, लेकिन बाद में मन फ्रेश होता है। ऐसा नहीं है कि होता है, लेकिन वो चलता रहता है, बस चलता रहता है। फिर अभ्यास है, अभ्यास होने से चलता रहता है। धर्म संग्राम हाँ, इसलिए धर्म का संग्राम न कीजिए। हाँ, अत चेत इमम, यह जो धर्म का संग्राम यदि तुम नहीं करोगे तो पाप के भागी होगे। इसमें आधा ही दिया, आधा नहीं दिया। 33वां मंत्र देखेंगे ना, तो इसमें ऐसे ही देखो, कौन सा उसमें? दूसरे दूसरे अध्याय का 33वां देखो, यह है दूसरे अध्याय का, बहुत जल्दी है, पतले पतले हैं ना, देखिए यह अत चेतम इमम धर्मम संग्रामम न करे से तथा स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम वापसी। अपने धर्म का परित्याग करोगे तो तुम्हें पाप लगे। मतलब कभी भी धर्म युद्ध होता है तो वह हमें करते रहना चाहिए। यह हमारे लिए नहीं, क्षत्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। पाप का भागी। हाँ, अब वह कहता है, पूर्व पक्षी कहता है, हिंसा आदि युक्ताद वैदिक कर्मम अधर्मायति, कि हिंसा आदि होने के कारण ये वैदिक धर्म, हमारे धर्म में क्या जानते हैं, काली वली जी का होता है तो लोग बलि चढ़ाते हैं। अच्छा। तो हिंसा का कारण है, तो कहता है कि वह धर्म होता है। अच्छा, काली माँ ऐसा है, आप जैसे पूछ सकते हैं ना, वैसे मान लो किसी ने पूछा है कि वैदिक धर्म में, यानी हमारा जो धर्म है वैदिक धर्म है, तो चूँकि हम जब यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम बलि चढ़ाते हैं। कहीं और नहीं चढ़ता, काली जी को चढ़ता है कलकत्ते में या कहीं भी जो काली जी का मंदिर होता वहीं पर चढ़ता, बाकी तो हमारे यहाँ बलि नहीं होता है। ठीक है, तो कहता है इसलिए यम आशंका न कार्य कथम, कह रहे हैं यह अधर्म का कारण है। तो यह है कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, इसका यह ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु, भ्राता, पुत्र और पुत्रादि की हिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसा अत्यंत जो क्रूर काम है, स्वधर्मम इति कृत्वा न अधर्म, यह स्वधर्म के लिए हो रहा है, इसलिए अधर्म नहीं है। तदकरणे च तथा स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम एवापसि, वही 33वां श्लोक फिर आ गया। इसलिए स्वधर्म का जो पालन करता है उसको पाप नहीं लगता, और स्वधर्म का पालन नहीं करेगा पाप लगेगा, सीधी बात है। ऐसा कहते हुए जावत जीवत, जब तक जिंदा रहो, जब तक जियो, श्रुति च उदितानाम, श्रुति में जो कहा गया है, पश्चात क्या कहा गया है कि जीवन पर्यंत कर्म करते रहो। मतलब जब तक, लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि जीवन पर्यंत क्या हम कर्म करते रहें तो चिंतन कब करेंगे, हम भगवान का ज्ञान कब प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं वर्णन है, लेकिन यह आता है हमारे उपनिषदों में बताया जाता है कि इसमें भी आगे चल करके बताया गया है कि कर्म तभी तक करो जब तक कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो। देखो दो बातें हैं, कर्म करने का दो तरीके हैं। एक तो हम अपनी वासना के अनुसार, पहले आया था, अपनी इच्छा के अनुसार, हमें कुछ पाने की इच्छा है इस संसार में या परलोक में जाने के बाद, तो वह जो कर्म करोगे उससे तो वह फल प्राप्त होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी प्रयोजन के आप शुद्ध मन से आप उस कर्म को करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और जिस समय अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आप गुरु के पास जा कर के ज्ञान की प्राप्ति करो। मानव के ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रस्थान त्रयी बताया गया है। प्रस्थान त्रयी में एक गीता जी भी हैं, और फिर उपनिषद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ वही है। उपनिषद ही तो ज्ञान का कारक है मूल रूप से, लेकिन सभी उपनिषदों का जो सार है ना, निचोड़, सार समझ रही है, निचोड़, वो गीता जी में दिया, गीता जी में वही। और जहाँ पर थोड़ा सा
एक जगह, दूसरे जगह, तीसरे जगह कुछ किसी कारण से विरोधाभास है, उसका निराकरण बताया गया है। तीसरा ग्रंथ जो है ये हो गया प्रस्थान त्रयी में, ये हो गया, ये और उपनिषद हो गया, उसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र उसमें 195 अधिकरण हैं, मतलब 195 में जगह पर आपस में विरोधाभास हुआ है, तो उसका निराकरण किया गया है वहाँ पर। तो यह कर्म जो होती हैं, यह कर्म जब हमारा अंतःकरण निष्काम कर्म करने से शुद्ध हो जाता है, उस समय हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर हम ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, तब तक हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म क्या है? जो वेद के अनुसार बताया गया है, यज्ञ, तप, दान आदि। व्रत है, यह कर्म है। यह नहीं कि ये अपने हम मकान बना रहे हैं या कोई और का कहीं, यह कर्म नहीं है। कर्म है जो वेद के अनुसार, या पोती को छोड़ने जा रहे हैं तो भी कर्म ना, वो कर्म नहीं है। कर्म वही है जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, और वह हमारे पूर्व मीमांसा में, वेद का पूर्व मीमांसा पाठ है, 80,000 अधिक से अधिकतम श्लोक है, वही मंत्र है। वेद में जो लिखा हुआ उसको मंत्र कहते हैं, गीता जी में लिखा हुआ उसको श्लोक कहते हैं। ठीक है, तो उनको करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय अगर एक ही चीज़ करते रहेंगे तो दूसरा कैसे करोगे। मान लो एक बच्चा है, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, 4थी में पढ़ रहा है, अगर वह सोचे कि हाँ तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मास्टर टीचर बहुत अच्छे हैं और हमारे साथी भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर दूसरे स्कूल में पास होने के बाद न जाए तो वह तो वहीं दम पड़ा रहेगा ना, स्कूल तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो कोई भी चीज़ छोड़ना ही पड़ता है। और गीता जी में क्या है, कुल 18 अध्याय, पहले 6 अध्याय कर्म योग का प्रतिपादन करते हैं, 7वें से 12वां अध्याय उपासना योग का प्रतिपादन करता है, भक्ति योग का, और 13वें से 18 ज्ञान योग का प्रतिपादन करता है। हालांकि दूसरे अध्याय के में ही भगवान ने ज्ञान योग भी बताया, कल बताया था 11 से 30 श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की, सांख्य योग की बात कही, और 31 से लेकर 53-23 श्लोकों में कर्म योग की बात कही, और आगे 55 से 72 तक को जो स्थित प्रज्ञ हो जाती हैं, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेती हैं, उनका क्या लक्षण है, क्या व्यवहार है, 54वां अर्जुन का प्रश्न है। तो अब इस प्रकार से हमें कर्म तो एक जगह छोड़ना ही पड़ता है, कर्म नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे हम बड़े हो गए, अब तो अपने एजुकेशन समाप्त हो गई तो उसको तो छोड़ा तो सही, किसी कंपनी में गए या गवर्नमेंट में लग गए, काम किया, अब वो भी जिंदगी भर काम करते रहोगे क्या, वो भी छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरा काम भगवान ने दे दिया कि भाई अब आपकी अवस्था ज़्यादा हो गई, हालांकि 50 साल के बाद ही है। इन शास्त्रों जो भगवान ने 4 आश्रम बनाए हैं उसके अनुसार एक मतलब 25 साल तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब इसमें अपना एजुकेशन पूरा करो, वेद विद्या की सबकी शिक्षा पूरा करो, और उसके बाद गृहस्थ में जाना है तो जाओ, 25 साल के बाद गृहस्थ में जाओ और पैसा भी कमाओ, बच्चे को भी पैदा करो, क्योंकि बच्चा ही जो है, अगर अवसर की प्राप्ति पितर लोग की वो चाहते हो सुख, तो बच्चा ही के द्वारा मिलता है, वही तो पिंडदान इत्यादि देगा, इसलिए ऐसा बताया गया है। और 51-50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ होता है, जिसके अंदर घर को छोड़ करके, लेकिन आजकल तो घर छोड़ करके जंगल है नहीं, घर में रहते अपना करो, पहले तो यह था, और उसके बाद सन्यास ले लो, मुक्त हो जाओ। लेकिन इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। 50 से कब तक? 75 50 के बाद कब तक रहे? 75 तक वानप्रस्थ, जिसमें 75 75 के बाद सन्यास। लेकिन यह उस समय बताया गया था जबकि मनुष्य की आयु 100 साल होती है। अब तो इतना नहीं है, तो अब जितना है उसके अनुसार कम हो जाएगा, लेकिन जैसा चल रहा है। और जिसको
पूर्व जन्म में कर्म अपना कर चुका है सब कुछ, तो वह बचपन से संन्यास ले लेता है। कई अब पाओगे कि वह सारी छोटे छोटे बच्चे जैसे यहीं पर आए थे 4 बच्चे, मेरे ख्याल से 20-22 साल से ज़्यादा कोई नहीं था। सही बात है, हाँ। एक तो 18 के नीचे भी था, तो चलता है। सही बात। हाँ, तो इति तो यह करना अधर्म का कारण नहीं है कि मतलब अगर गुरु भ्राता पुत्र आदि की युद्ध करोगे तो हिंसा होगी, तो वह धर्म का कारण अधर्म का कारण नहीं है। स्वधर्मम कीर्ति चे हो गया था, क्योंकि अपने धर्म का पालन करने से हमारा जस बढ़ता है, और अगर उसमें किसी का हत्या भी करना पड़ता है तो पाप का भागी हम नहीं होते हैं। ऐसा कह करके जावत जीवत, जब तक जीवो तब तक कर्म करते रहो। चौदितम पश्चात हिंसा लक्षणाम च कर्माणाम प्राग एव न अर्धत्तम, लेकिन इन श्रुतियों द्वारा जो वर्णित पशु आदि की जो हिंसा रूप कर्मों का कारण, क्या वह अधर्म नहीं है? इत सुनिश्चितम उक्तम भवति इति, क्या वह अधर्म नहीं है? तो भगवान शंकराचार्य उत्तर देते हैं नहीं, यह गलत है, यह तुम्हारा कहना जो है वह गलत है। ज्ञान कर्म निष्ठो भगवान वचनात् बुद्धि आदः बुद्धि द्वय आश्रयो, कह रहे हैं कि भगवान ने ज्ञान योग का और कर्म योग का 2 अलग अलग विधान बताया गया। इसी जगह इसी गीता जी में भगवान ने 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है, एक कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग। पहले कर्म योग करके अंतःकरण को शुद्ध करो और फिर ज्ञान को प्राप्त करो, इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब इसके बाद 11वां जो श्लोक शुरू होगा उसका हवाला दे रहे हैं। अस्वच्छन इति आदिना भगवता जावत स्वधर्म चावेक्ष, यह स्वधर्मम चावेक्ष, यह 31वां श्लोक है, दूसरे धर्म और इसी अध्याय का 31वां श्लोक है। इसमें क्या बताया गया है कि हाँ, कह रहे हैं कि जो हमारे स्वधर्मम अपि चावेक्ष, अपने धर्म में कार्य करता हुआ भी अगर भगवान को समर्पित करके कोई कर्म करता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता। और इस एतत् अंतेन ग्रंथेन जत परमार्थ तत्व निरूपम कृतम तत्र सांख्यम, जो परमार्थ तत्व का निरूपण किया गया है, यानी जो सांख्य योग यानी ज्ञान योग बताया गया है, तद विषया बुद्धि आत्मनो जन्मादि खड विक्रादि भावाद अकर्ता आत्मा इति प्रकरण अर्थ निरूपणाद या जायते जा संक बुद्धि सा जेषाम ज्ञानिनाम उचिता भवति ते सांख्या। उसमें भी जन्म में 6 क्या होते हैं, 6 विकार होते हैं। इसको कहते हैं अस्थि भांति, जैसे जीव आप आसानी से हिंदी में समझो, जैसे जीव एक समय आता है अस्थि, जायते पिंड के रूप में आया, फिर जायते, फिर बढ़ते बढ़ता रहता है, फिर बढ़ने के बाद में फिर उसमें कुछ होता है, परिवर्तन होता है, जैसे कुमार अवस्था से युवावस्था बन गया, युवावस्था से वृद्धा, फिर अपेक्षीयते, फिर उसमें विपरीत क्षीण भी होता है, जैसे शरीर में कोई रोग हो जाता है या हाँ रोगी है, कोई व्याधि आ जाती है, व्याधि जन्मांतर की, जैसे अपने हेरिडिटी की बहुत आजकल रोग चले हैं। क्या चला है, एक थायराइड की रोग चला है, यह कहते हैं माता पिता के उससे आता है। किसी माता पिता को थायराइड का रोग हुआ, बच्चे को भी होता है। एक शुगर का भी रोग होता है, शुगर का रोग चला है, हाँ जेनेटिक होता है, तो यह भी होता है। और कई ऐसे, यहाँ तक कि हमने प्रैक्टिकली देखा जिसके माता पिता का पाचन भी ठीक नहीं है, उसके बेटे का भी वैसे ही होता है। तो कई ऐसे रोग होते हैं, व्याधि होती हैं जो कि
हेरिडिटी से जेनेटिक heredity। वो ट्रांसफर होता रहता है। तो भाई ये तो ठीक है। हाँ। तो ये जो 6 विकार जिसके अंदर होते हैं, और कोई अकर्ता मानता है शरीर से, जो अपना मानता है वह शरीर, वो शरीर से जो भी काम करता होता है उसको कर्तापन का अभिमान होता है, भोक्तापन का अभिमान होता है, जानने का अभिमान होता है। हाँ। और जो शरीर को अपना नहीं मानता मानता है है। वो अकर्ता अपने को कहता है, मैं करने वाला नहीं, मैं तो अच्छा अच्छा। कुछ नहीं करता, न भोगने वाला है न जानने वाला। तो इस प्रकार से यह जो वह जो ऊपर का जो प्रकरण है उसका निश्चय प्रकार से जो सांख्य बुद्धि है, जिन ज्ञानियों के लिए उचित है वह सांख्य योगी है। जिन ज्ञानियों के लिए जो अपने को अकर्ता मानते हैं, मतलब 6 विकारों से जो रहित है, जो इन 6 विकारों को शरीर का विकार मानते हैं, अपना विकार नहीं मानते हैं। और जो किसी कर्म जो शरीर के द्वारा होता है उसका कर्ता भी नहीं मानते हैं, वह अपने को अकर्ता मानते हैं। यह एकत्व अनेकत्व न मान करके एकत्व मानते हैं कि सभी एक है, सभी के अंदर, उनके लिए कर रहे हैं सांख्य योग है। ये समझ में आ रहा ना? जो नहीं मानेंगे, जो ये माने कि हम काम करने वाले हैं, हम भोगने वाले हैं, यह अलग वह अलग वह अलग, तो वही जन्म मृत्यु के शिकार होते हैं। और वह सांख्य योग उनके लिए नहीं है, उनके लिए कर्म योग है। पहले उनके लिए कर्म योग करके अपने आप के अपने को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अच्छा। एतस्या बुद्धे जन्मनः प्राग आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षो धर्म अधर्म विवेक पूर्वको मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणों योग तद विषया बुद्धि योग बुद्धि साजेशाम कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिनः। कह रहे हैं उसके इस जब तक यह बुद्धि आपकी उत्पन्न नहीं होती है एकत्व का, न कि सभी आत्मा एक है, द्वैत नहीं है, और आत्मा देह से अलग है, जब तक ये आपके मन में अच्छी तरह से उत्पन्न नहीं होता है। और इसका कैसे मालूम होगा? देखिए, जब आपको कोई भी घटना सुनते ही फोन के माध्यम से या कोई उसका वर्णन कर रहा या आपने देखा, यदि शोक मोह हो रहा है तो समझो कि अभी आप संसारी उसके योग्य नहीं हो। आप जो है केवल कर्म करो। कौन सा कर्म करो? उसके अनुसार नहीं है, आप में पात्रता नहीं है, अभी पात्रता नहीं हुई है। ठीक है, तो सीधे कहा आत्मा का देहादि से पृथकत्व, मतलब अलग, जो नहीं समझा, कर्तापन भोक्तापन मानने की अपेक्षा रखने वाला, जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, पहले बता दिया। जो धर्म अधर्म के विवेक से है कि यह धर्म हो रहा है, भाई जिसको यह लगता है कि मैंने यह पाप किया या पुण्य किया, यह धर्म किया धर्म किया, वो भी संसारी हो गया। क्यों? देखो, जब यह संसार झूठा है, सभी एक ही आत्मा है, तो कहाँ धर्म कहाँ अधर्म है ही नहीं है। अंतःकरण झूठा, लेकिन वो बहुत अभी आप हम लोग के स्तर पर नहीं है। वह सोचोगे तब गलत काल बैठोगे और नीचे चले जाओगे। कि जो कुछ करो कुछ भी कर सकते हो, नहीं, वह जब वह पात्रता हो जाए तो अभी नहीं, अभी तो ठीक है जैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन मोक्ष साधनों का अनुष्ठान करने के लिए चेष्टा करना जिसका स्वरूप है, उसी का नाम योग है। और उसी विषय की जो बुद्धि है उसी को हम योग बुद्धि कहते हैं। जिन कर्मियों के लिए उचित है, जिनके लिए, जिन साधकों के लिए उचित है, वही योगी है। अच्छा, वो योगी किसके लिए हैं? जो सीधी सी बात यह है, 2 लाइन में इसको समझो, ये पूरा। जब तक हमारे अंदर हम अपने को यह शरीर मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर से जितने संबंध हैं उनको मैं अपना मानता हूँ, ठीक है। अपना पराया का जब तक हमारे अंदर भेद विद्यमान रहता है, ठीक है। और शरीर से जो भी कर्म होता है उसको हम कर्ता मानते हैं। जो शरीर भोगता है, हम नहीं भोगते हैं। आत्मा तो कुछ नहीं भोगता है, शरीर ही खाता है ना, क्योंकि यहाँ पर प्राण जो है लगातार चलता ही रहता है। प्राण कभी बंद नहीं होता, बंद हो जाता है फिर राम राम चलता है। तो प्राण जब लगातार चलता रहता है तो इसको भूख प्यास लगती है।
प्राण को भूख प्यास लगती है, अब प्राण हो नहीं, आप तो प्राण शरीर से अलग हो। तो जब आपको यह भूख प्यास महसूस होता है, उसको नहीं महसूस होता है, बात करो इसको महसूस होता है। हाँ, लेकिन कहते हैं कि भाई देखो भूख प्यास महसूस हो रहा है ना इसको, तो इसको दे दो ना, हाँ, दे दो। सही बात है। आप यह मत सोचो कि मैं अपने को ले रहा हूँ, इस शरीर को दे दो। अच्छा, हाँ, इस शरीर तरह को से। चाहिए, शरीर को हाँ, दे दो। हाँ, सही। तो सब तक शरीर से जो भी कर्म होता है, हाँ। शरीर को जो सुख दुख होता है, हाँ। उसको आप अपना मानते रहोगे, हाँ। शरीर के हाँ, अपना देखो, मेरा मानते। ये दुख रहा, मेरा ये दुख रहा। वो तो कोई बात नहीं, मालूम होगा ना, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन शरीर के जो संबंध होते हैं, हाँ, सबसे खराब तो वहाँ पर आता है हाँ। कि जो शरीर के द्वारा संबंधी बने गए हैं, वो उनको कष्ट होता है तो उनको हम तो अपना आपको मान बहुत लेते कष्ट होता हैं। है। मतलब ये सबसे खराबी तो वह है, खराब वही है। इससे भी वो तो ज़्यादा सबसे हो गया। ज़्यादा है। उससे मेरे भी मेरा ज़्यादा हो गया, वो रखते हैं। दूर दूर मेरे तक के अपना तो कम खराब है, लेकिन उनका तो ज़्यादा है ना। देखो अपने को हो रहा है तो कष्ट हो रहा है आपको, तो ठीक। तो अब कष्ट अलग है, दुख अलग है, शोक अलग है। शरीर में कोई मारे तो कष्ट तो होगा, होगा। शरीर को तो कष्ट होगा, उसको यह मानो कि मेरे को नहीं हो रहा, ठीक है। बड़ा लेकिन कठिन है। बहुत कठिन, और क्या आसान है क्या? आसान होता तो सभी मुक्त नहीं जाते। हाँ। तो ब्रह्मा बाबा का राज कैसे चलता है? अरे वाह स्वामी जी, बहुत हाँ? बढ़िया। यह देवता लोग जो बनाए गए हैं, उनको कौन यज्ञ इत्यादि करता? सभी लोग मुक्त हो जाएंगे तो कौन उनको देगा? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, सही बात है, ये है कि कोई नहीं करेगा ना। तो इसलिए कोई नहीं सब करता है, लेकिन यहाँ पर करने का जो भाव है कहने का, उसको समझो कि योग बुद्धि वही है कि हम एकत्व सब में देखें, हम अपने को कर्ता भोक्ता न माने, शरीर को अपने से अलग माने, और वही वो दुख नहीं होगा। जितना वही होता है, वही जो दुख होगा तो दुख होगा। वही जो सही। जितना होता है उतना करते हैं। हाँ, और नहीं यह समझ में आ रहा है ना? हाँ, और एक हाँ, स्टेप और आगे जो बता दिया कि वो किसी रिश्तेदार को होगा, उसमें भी वो नहीं अरे होगा, वही तो सबसे बहुत ज़्यादा खतरनाक, है। वही तो खतरनाक, रिश्तेदार हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पोती हो, पोता हो, आपके साथ नहीं भी है तो भी है, हाँ, वो और सबसे आगे खतरनाक, वो चलेगा। सबसे सबसे खतरनाक। सुन लिया तो उससे ज्यादा हमने होने लगा। हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, केवल सुना है कानों से। सही बात है, हाँ, सही बात है। सड़क पर आप जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आप सीधे निकल जाओगे, आप रुकोगे नहीं। हाँ, गाड़ी से जा रहे हो या कैसे हाँ, भी जा रहे हो, आप वो तो रुकोगे चले नहीं। जाओ, हाँ, चले। लेकिन अगर कोई बता दिया, सुन लिया कि यह तो आपके कॉलोनी का है या हमारा कोई साथी है या हमारा घर का है, तो फिर तब आप रुक जाएंगे और पूछने लगेंगे। हाँ, खड़े हो सही जाओ, अरे बाप रे। फिर वही है गड़बड़। वही तो आएगा। जब संसार में सभी के अंदर वही परमात्मा है, तो कौन अपना कौन पराया नहीं, कौन करेगा? है ना? यह बुद्धि आनी चाहिए। अब वह बुद्धि कैसे आएगी? भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करते रहो। देखो सवेरे, आज तो नहीं पढ़ाया गया, तो कल पढ़ाया गया था, कल बताया गया था कि इस संसार में ईशावास्य इदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ है हाँ। सब ईश्वर ही है, ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से। ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। जिसको यह अनुभव हो गया हाँ, कि परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, तो वह तो मुक्त हो गया। और जिसको अनुभव यह नहीं हुआ, लेकिन यह मालूम है कि सब में परमात्मा है, तो कम से कम वह धर्म का पालन कर रहा है, थोड़ा वह कम से कम उपासना तो कर रहा है। मान लो आपके अंदर भगवान को हम देख रहे हैं, तो आप उपासना तो आपके माध्यम से किसकी करेंगे? करेंगे उपासना आपकी, लेकिन वो किसका होगा? परमात्मा का उपासना करेंगे। हाँ? अगर यह मालूम हो गया सब कुछ हम ही हैं, हम परमात्मा ही हैं, ये भी परमात्मा, तब तो मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा अनुभव नहीं हुआ, केवल इतना ही हुआ कि सब में परमात्मा विद्यमान है। हाँ? सब में परमात्मा है, तो भी सब में। कम से कम वह धर्म का पालन तो करेगा ही। सही बात है। मुक्त तो कुछ समय के बाद हो ही जाए। तब सोचता है। हाँ। अब आगे देखो, बस दो ही पेज है, तीन हैं, हाँ। अभी 4 पेज है, 2 पेज हुआ, 4 पेज और हैं। मैंने पढ़ाई। हाँ, 4 पेज है, कोई बात नहीं, चलेगा। तथा च भगवता विभक्ति
दे बुद्धि निर्दिष्टे ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगा त्वाम सिरो इति। कह रहे हैं अलग अलग यहाँ से दो बुद्धियाँ दिखाई गए हैं। कौन कौन से? वही कि पहले बताया गया भगवान कि एक सांख्य बुद्धि के रहने वाले वो सांख्य योगी कहे जाते हैं, और जो कर्म योग के मानने वाले हैं, जो सांख्य जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, उनको ज्ञान योग का कर्म योग का। तयोच सांख्य बुद्धा आश्रयम ज्ञान योगी निष्ठा सांख्य न। दोनों बुद्धियों में से सांख्य बुद्धि के अंदर रहने वाले जो सांख्य योगियों को ज्ञान से जो निष्ठा होती है, उन्हीं को वचनों से हम अलग अलग कहेंगे। तथा च योग बुद्धाश्रम, और जो योग बुद्धि से यानी कर्म से जो आश्रय लिए हुए हैं, वो कर्म योग की निष्ठा उनको कहते हैं। मतलब पीछे बता दिया गया, उसी को फिर बारंबार क्यों कहा जाता है? जिससे आपके अंदर पक्का हो जाए कि दो प्रकार की बुद्धियां हैं, दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक कर्म योग का और एक ज्ञान योग का या सांख्य योग का। कर्म योग का मतलब या हमारे पुराण वेद के अनुसार जो इसका पूर्व मीमांसा उसके अनुसार जो भी कर्म प्रतिपादित किए हुए हैं, जिनके अंदर कोई भी इच्छा है, वासना है, उसके अनुसार वह कर्म करें और उनको इस लोक का या उस लोक का सुख मिलेगा। लेकिन वही जब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रयोजन के कर्म करेंगे तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो यह तो हो गया कर्म योग का। और ज्ञान योग का, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसमें जब वह आचार्य गुरु के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, गीता जी के द्वारा या उपनिषद का अध्ययन करके वह ज्ञान को अपने अंदर बैठा लेते हैं, तो वही संसार से मुक्त हो जाती है। देखो पीछे भी कहा गया था, यहाँ भी कहा गया, इसीलिए जिससे पक्का हो जाए, बारंबार दोहराया जाएगा। एवं फिर करें, एवं मतलब इसी प्रकार क्या है? सांख्य बुद्धि योग बुद्धि च अर्हते दो निष्ठा व्यक्ति भगवता एव उक्ते ज्ञान कर्मणो कर्तृत्व अकृतित्व एकत्व अनेकत्व बुद्ध्या आश्रयो एक पुरुष संभवम पश्यता। कह रहे हैं इसका अर्थ यह है, एक ही समय में एक ही मनुष्य यह दोनों कर्म नहीं कर सकता। क्या क्या? एक ज्ञान और कर्म योग को एक साथ नहीं कर सकता। क्यों? एक में तो कर्तृत्व का मानता है, करने वाला कर्ता, एक में अकर्ता मानता है, एक में यह मानता है कि एकत्व सभी एक है, एक में अनेकत्व मानता है। ज्ञान योगी जो है यह अपने को इस शरीर से जो भी कर्म होगा उसको अकर्ता मानता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ। सबको, पूरे जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, सबको एक मानता है। और कर्मयोगी क्या मानेगा? सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग हैं, और जो भी इस शरीर से काम होगा वह कर्ता मानता है। तो यह दोनों विधा जो हैं एक ही साथ एक ही मनुष्य नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता है। तो कैसे करेगा? पहले कर्म करके अंतःकरण शुद्ध करो और फिर बाद में ज्ञान को प्राप्त करो। एक ही साथ अगर कोई करना चाहे तो नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा यह आती है, ये जो कहते हैं ना कर्म योगी, तो यहाँ लोग वेद के अनुसार नहीं समझ करके अपना जो कर्म करते हैं गृहस्थी का, वो कहते हैं हम कर्म करते हैं। वह कर्म योग नहीं है, लेकिन वह कर्म योग नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी तो यही खतरनाक है ना, कर्म योग का मतलब कर्म करते हैं, कर्म पर विश्वास है। तो वो यह समझते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अपने क्या बोलता है अपने परिवार का हम अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। कई लोग हैं सरकारी नौकरी वाले, पेशा वाले यही कहेंगे, हम किसी का लेते नहीं हैं, किसी का कोई चुराते नहीं हैं, हम ईमानदारी से कर्म करते हैं और ईमानदारी से अपने बच्चों का पालन करते हैं, हमसे किसी भगवान से क्या लेना देना, कहते हैं ना। लेकिन ऐसे जानते हो ऐसे लोगों की गति क्या होती है? ऐसे लोग अगर उन्होंने कुछ, मान लो कोई अस्पताल खुलवा दिया, कुछ पुण्य का काम किया, अब करते भी हैं लोग, ऐसे लोग करते भी हैं, हाँ, तो फिर वह दक्षिणायन मार्ग से जाती हैं। दक्षिणायन मार्ग से का मतलब होता है क्या है? सुनी लो, चलो यही सुन लो कि बहुत ज़रूरी है भी।
कि 4 रास्ते हैं, 4 प्रकार की हमारी गतियाँ होती हैं। हर एक मनुष्य की 4 गतियों में से एक गति होती है। क्या क्या गति होती है? पहले तो यह है जो कि अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, कुछ मान लो थोड़ा बहुत पुण्य भी कर दिया, पाप भी हो गया होगा, तो उनकी गति जो होती है, ज़्यादा पुण्य करेंगे तब भी, जो भगवान की उपासना नहीं किया या ज्ञान मार्ग पर यह नहीं चला, वह दक्षिणायन मार्ग से ही जाएगा, उसके लिए उत्तरायण मार्ग नहीं मिलता। सीधा साधा है। कैसे होता है कि वह जब शरीर को त्यागता है तो वह जीवात्मा के साथ क्या कहा जाता है? 5 प्राण जाते हैं, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण, और जो कर्म किया हुआ है ना, जो वासना है, वह भी साथ में जाता है। वासना, हाँ, यहाँ से जाता है। तो वह धूम्र मार्ग का अभिमानी देवता को हैंड ओवर किया जाता है। फिर वह रात्रि के इस पक्ष के अभिमानी देवता को, फिर वहाँ से रात्रि के अभिमानी देवता से कृष्ण पक्ष का जो अभिमानी देवता, उसको हैंड ओवर होता है। जैसे प्रोटोकॉल होगा, आप समझते होंगे, कोई बड़ा आदमी जाता है तो अपनी जुरिडिक्शन तक जाएगा, उसके बाद दूसरे वाले हैंड ओवर कर, वो जाता चला जाता है, लेकिन उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरा लेता चला जाता है, वो पीछे चला जाता है। उसी प्रकार से चला जाता है। फिर वह वहाँ से जा करके पितरलोक तक, चंद्रलोक तक जा करके पितरलोक तक, उससे आगे उसकी कोई गति नहीं होती। मतलब ऐसे लोगों की गति केवल पितरलोक तक है, पितृलोक तक, उसके आगे नहीं, देवलोक नहीं जा सकते, जो यहीं रह जाते। पितृलोक, पितर है ना, पितरलोक। अच्छा, हाँ, पितरलोक तक। जैसे केवल जो भगवान के नहीं मानता, मतलब नास्तिक कहिए, वह नास्तिक हैं, और न तो वह ज्ञान की चर्चा ही सुनना चाहते हैं, ज्ञान की बातों को से कोई उनका ताल्लुकात नहीं होता, कभी श्रवण मनन नहीं करते, न तो कभी भगवान की उपासना करते हैं, बाकी संसार का सारा कर्म करते हैं, करते रहते हैं, बेशक ईमानदारी से करते हैं। और ऐसे 90% लोग मिलेंगे, अधिकतर ही मिलेंगे, 90% लोग मिलेंगे कहते हैं हम ईमानदार हैं, बल्कि कहीं कुआं भी खुदवा देते हैं आजकल। मान लो कहीं नल लगवा दिया, कहीं अस्पताल खुलवा दिया, अरे बड़े बड़े टाटा बिरला तो ही कर रहे हैं ना। लेकिन एक बात है, वो लोग तो धार्मिक भी हैं, वो भजन भगवान की पूजा भी करते हैं, उनकी बातें नहीं है। जो भगवान का उपासना नहीं करते हैं लेकिन बाकी कार्य करते हैं, काम ठीक ठाक कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं अपना, वेद के अनुसार, भगवान नहीं जानते, वेद के अनुसार जो कर्म कर रहे हैं उनके लिए भी यही गति होती है। जो पूर्व मीमांसा के अनुसार कर रहे हैं लेकिन भगवान की उपासना नहीं कर रहे हैं और न तो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी भी यही गति होती है। और वहाँ पर जो उनके कर्म हैं, वहाँ पर एक अलग उनको शरीर मिलता है, क्योंकि शरीर ही से भोगते हैं। तो एक शरीर कैसा होता है, जैसे बर्फ़ का होता है ना, वह गलता नहीं है, लेकिन क्योंकि पाप कर्म किए होंगे तो हो सकता है कभी पकौड़ा भी उनका बनाया जाते हैं ना, कभी उनको सुख भी भोगते हैं। तो सुख दुख जैसा पाप पुण्य होता है, उसका भोग करने के बाद पुनः आने का जो रास्ता है बहुत ही गड़बड़ है। खैर इतना ही संक्षेप में कह दो। जब कभी हम बृहदारण्यक उपनिषद या एक दूसरा उपनिषद होता है जिसको, हाँ इसी से होता है उपनिषद की, ठंडा हो जाएगा ना तो बंद कर। हाँ जब उपनिषद के, बस छोड़ दो बंद हो गया, नहीं हाँ हो गया, बात करोगे तो नहीं होगा। हाँ एक बार क्लिक हो गया, बस हो गया। तो जब हम करेंगे तो उस पर डिटेल जाएंगे। अभी इतना समझ लो कि वो वहाँ से सूर्य के माध्यम से जो ये समुद्र से जो पानी सोखता है और वही जब बादल बनता है तो वह उनके साथ हैंड ओवर हो करके, और बारिश जब बूंदें पड़ती हैं उन बूंदों के माध्यम से वह जीव इस पृथ्वी पर पड़ता है। अब कहाँ पड़ेगा? पहाड़ पर पड़ गया तो वहाँ पर कोई जीव तो खाएगा नहीं, वो तो वहीं पर फिर दोबारा जाएगा, फिर आएगा। समुद्र में पड़ गया तो कोई मछली खा गई, कोई जानवर खा गया, जंगल में पड़ गया कोई शेर खा गया, कोई कुछ खा गया, वनस्पति में पड़ा हुआ खा लिया। तो वह तो बस ऐसे ही है। और फिर कभी क्योंकि वेद के अनुसार कर्म किया है
तो उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। लेकिन वेद के अनुसार किया है तो उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। लेकिन वेद के अनुसार नहीं किया तब तो जो भी है अपना स्थावर जंगम इत्यादि होगा, वो उसके अनुसार बनेगा। उसके अनुसार होगा, उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो बन जाएगा। लेकिन वेद के अनुसार कर्म भी किया है, यज्ञ तप किया है, केवल उपासना नहीं किया है, यह नहीं किया है, तब तो उसको आता जाता रहेगा। लेकिन जब कहीं यहाँ पर फल फूल है, जहाँ पर पौधे लगे हैं, उसको खा लिया, बंद कर दीजिए इसको, या बार बार कीजिए। हाँ, तो जब उसको कोई जुआ व्यक्ति खाएगा जिसकी शादी भी हुई है, हाँ, तब तो वह वीर के रूप से वह गर्भ में आ जाएगा, पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी खा लिया, कोई नपुंसक खा लिया, कोई वृद्ध आदमी खा लिया, कोई सन्यासी खा लिया, तब तो फिर जाएगा, फिर आएगा। तो बड़े मुश्किल से फिर मनुष्य जोनी उसको मिलती है। सन्यासी खाएगा तो ज्ञान होगा ना स्वामी। कैसे ज्ञान होगा? वहाँ पर तो जीव है ना। हाँ, वो जीव बता रहे हैं। सन्यासी घर में पैदा होगा। वो तो बराबर सन्यासी का संबंध स्त्री से नहीं होता ना, ब्रह्मचारी का संबंध स्त्री से नहीं होगा ना, नपुंसक का संबंध नहीं होगा ना, वृद्ध रहेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता ना। तो वह जीव पुनः जाएगा, मल के द्वारा निकल जाएगा, फिर जाएगा, या मूत्र के द्वारा निकल जाएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, फिर कहीं भाग्य से मिलेगा तो उसको मिलेगा, जब मिलेगा तो मिलेगा। दूसरा, जो भगवान की उपासना बाकी कर्मों के साथ भगवान की उपासना करता है, या इस शास्त्र, यह जो उपनिषद है या यह गीता जी है, इनका श्रवण मनन भी करता है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो एक तो मनुष्य का जन्म निश्चित हो गया, दूसरा उत्तरायण मार्ग से जाता है। अच्छा, ये जो अभी आप बताए दक्षिणायन हो गया, ये उत्तरायण, यह उत्तरायण मार्ग से हो गया। जो वेद के अनुसार कर्म किया है उसकी बात बताया, और जो वेद के अनुसार कर्म किया भी है, और ये भी कर्म कर रहा है, भक्ति भी किया या ज्ञान के रास्ते पर भी रहा, तो वह उत्तरायण मार्ग से, मतलब वह सूर्य के द्वारा जो शुक्ल पक्ष का हनुमानी देवता है उसको दिया जाता है, और इस प्रकार से अच्छे रास्ते से वह देवलोक तक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक उसकी गति हो जाती है। और ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके क्रमशः वह मुक्त भी हो जाता है। लेकिन कब होगा? ब्रह्मा के पास जाकर के नाना प्रकार का सुख तो भोगेगा, लेकिन जब ब्रह्मा का अंतिम समय आएगा तभी तो मुक्त करेंगे उसको, तब ज्ञान देंगे, मुक्त कर देंगे अपने साथ में। या वहाँ पर भी उसको प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया, तो फिर पुनः आएगा, तो फिर ऐसे ही होगा, बड़ी मुश्किल से होगा। तीसरा गति यह होती है, ये समझ में दो गतियाँ आ गई। दो गतियाँ आ गई। यह पूरा नहीं है, डिटेल में तो बहुत, यह हफ्तों 10 दिन इसका लगता है। छांदोग्योपनिषद में इसका डिटेल वर्णन है, 5वें 6ठे अध्याय में। तो तीसरा, जो इन दोनों गतियों की योग्य नहीं है, इनके योग्य नहीं है, जो भगवान मतलब वेद के अनुसार कर्म भी नहीं किया, यज्ञ तप इत्यादि भी नहीं किया, ठीक है, और न तो उपासना किया, न ज्ञान का श्रवण किया, ऐसे लोग चाहे बेशक अपना ईमानदारी से कर्म करें, जैसे भी कर्म करें, वह केवल क्या होता है, उनके पास पुण्य वगैरह इकट्ठा जिसके पास नहीं है, केवल अपने परिवार तक सीमित हैं, तो वह कीड़े मकोड़े ही मरते हैं, जन्मते हैं, उनकी कोई गति नहीं होती है। बहुत 84 लाख योनि में भर्षणे के बाद कहीं कोई किसी जमाने का पुण्य होता है तो उनको एक मौका मिलता है, अपना परिवार के पालते पालते चला गया। हाँ, परिवार का अच्छी तरह से पालन किया तो उसको कोई मिलता नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि कोई परिवार किसी का ही नहीं है, हर एक जीव अपने कर्म को भोगने के लिए यहाँ पर आया है ना, लेकिन आसक्ति बनती है उसके साथ, पता। अच्छा, चौथी गति वो होती है कि यह सुनते सुनते ज्ञान यदि हो गया तो यहीं पर जीते मुक्त हो जाता है। तो जब उसका शरीर छोड़ता है तो उसका प्राण सब यहीं रह जाता है, उसकी कोई गति नहीं होती, वह तो अपने स्वयं परमात्मा में, तो उसकी गति नहीं होती। तो 4 गति हो गई। एक दक्षिणायन मार्ग की, दक्षिणायन मार्ग की उनकी होती है जो वेद के अनुसार कर्म किए हैं लेकिन उपासना या ज्ञान के मार्ग पर नहीं चले, ठीक है,
और जो कर्म भी किए हैं और उपासना भी करते हैं या ज्ञान मार्ग पर भी चले हैं या दोनों करते हैं, उनको उत्तरायण मार्ग से गति होती है और उनको देवलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक तक उनकी गति होती है और उनकी क्रम मुक्ति हो जाती है। लेकिन ये है कि वहाँ भी कई बार होता है कि प्रमाद आलस्य के कारण उनको पुनः आना पड़ता है। और ऐसा जो यहाँ पर उपलब्ध है इस प्रकार से, क्योंकि ज्ञान भी नहीं दिया जाता है, जिसकी प्रतिभा खरी तेज नहीं होती है वो ज्ञान को नहीं सुन पाता है, समझ पाता है, तो आएगा। और जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वही मुक्त हो जाते हैं, और जो कुछ भी नहीं करते हैं वहीं पर कीड़े मकोड़े होते हैं। कितने कीड़े मकोड़े हैं, अरबों होंगे। 7 अरब अगर 7-8 अरब अगदी यह है। और यही क्या अस्थावर जंगल में वृक्ष भी तो उसी में है, वृक्ष के भी जीव होता है। दक्षिणायन उत्तरायण और एक हो गया यहीं पर मरना, यहीं पर जन्मना, कोई गति नहीं। और चौथा ज्ञानियों की गति, चौथा ज्ञानियों की गति होती है। ज्ञानियों की गति तो हाँ, यह पंच तत्व यहीं पर विलीन हो जाते हैं और वह स्वयं ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गया। ब्रह्मलीन क्या, वो आत्मा हो गया, बन गया। भाई जिसका कर्तृत्व भोक्तृ छूटा, वह उसका जीवात्म भाव खत्म हो गया, तो वह ब्रह्म हो ही गया, ब्रह्म है ही है, अपने शुद्ध रूप में आ गया, खत्म। उसका कहीं आना जाना है ही नहीं है। वही चेतन का देखते देखते चेतन हो गया। तो इसलिए एक मुंडक उपनिषद में और कठोपनिषद में एक श्रुति आई है। हाँ, एक बहुत कम हो जाते होंगे। इसीलिए एक श्रुति आई है कि परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मण, मतलब पहले लोकों में किस प्रकार की गति होती है सबकी परीक्षा कर लो। अच्छा। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मण। और फिर ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के पास जाओ, और कैसे, समिधा के साथ। और गुरु क्या, श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करो। नहीं कुछ तो, और नहीं कुछ कर सको तो भगवान तो सब जानते ही हो ना, किसी न किसी रूप में उनके पास कम से कम। हाँ, भगवान के लोग की वहाँ भी 4 प्रकार की मुक्ति हैं। भगवान के किसी भी रूप में जो आपका अतिशय प्रेम हो जाएगा ना, तो भगवान के लोक को प्राप्त कर सकते हो, उनका आभूषण बन सकते हो, उनके समीप उनके शागिर्द बन सकते हो। कई प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं। अब बोलो, यहाँ पर समाप्त किया जाए या आप सुता कहिएगा। नहीं, हम स्वतः नहीं करेंगे, हम तो एक दिन में या कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाना चाहिए ना, क्योंकि समझ में जब नहीं आएगा तो